हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर एमयू एंट्रेंस के लिए कुछ वीडियोस मैंने बनाया था, रिलेटेड टू 6 एंट्रेंस बनाया था, लेकिन हम उस चीज़ को ज़्यादा फर्दर आगे टेकअप नहीं कर पाए थे कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। लेकिन इस बार हमने उसी प्लेटफॉर्म को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को, और इस बार हमने शुरू किया है। और इस बार हमारा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो वो कम से कम इंस्टीट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हमारे चैनल के थ्रू जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प मिल सके। तो आज हमारा मोटिव है वो 9th एंट्रेंस एमयू को लेके, तो फ्री कंपटीशन क्लासेस की तरफ से जो है इस फैसिलिटी को जो है अवेल किया जा रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम मैथ का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैथ में हमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे और क्या सिलेबस है, उसका ओवरव्यू पहले हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक। किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले तो जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमारा रेशनल नंबर है इसके अंदर, और उसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल है, फिर एक्सपोनेंट्स और पावर है, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, उसके बाद एलजेब्रा है आपका, फिर फैक्टराइजेशन है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर हमारा परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर मेंसुरेशन है, फिर इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर हमारा ग्राफ एंड डाटा हैंडलिंग है, फिर प्रोबेबिलिटी है, फिर ज्योमेट्री है। तो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है जो कि आपका सिलेबस का पोर्शन है, पूरा एंट्रेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इसमें मैं शुरुआत करूंगा तो शुरुआत क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाना चाहूँगा तो उसमें पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले परसेंटेज। पहला चैप्टर आपका रेशनल नंबर है, लेकिन मैं जो पढ़ाना क्या है, अब हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। जो मैं स्टार्ट करूंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज से। तो परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मेंसुरेशन की तरफ मूव करूंगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा इस चीज़ की। तो हमें इसमें ये चीज़ देखना है कि एंट्रेंस के अंदर होता क्या है कि हम तो सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम उसको कितने मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो जो मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चन को अटेंड करें, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर हमें 85 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो इसलिए वो क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ हमारे कैलकुलेशंस पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम एंट्रेंस को क्रैक कर पाते हैं, किसी भी एंट्रेंस को। और ख़ास तौर से एमयू एंट्रेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हम डिस्कस, जैसे कि हमने लिया, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या क्वेश्चन आएगा। रेशनल नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी दो नंबर के बीच का बताइए। कोई दो नंबर आपको दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया कोई नंबर 2/3 4/3, बताइए इसके बीच का दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, टू रेशनल नंबर बताइए क्या होगा। या इसी रेशनल नंबर में आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि आपका HCF क्या होगा, 12 13 12 15 और 6 19 का। तो इसी तरीके से जो है आपका LCM पूछ लिया जाता है। कभी किसी क्वेश्चन में HCF आपको दे दिया और आपसे LCM निकाल लिया था, किसी दो नंबर का सम दे दिया गया, तो उसकी वजह से वहाँ से हम जो अपना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में सिंपली हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। कोई आपको एक फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे दिया गया, उसके बाद वहाँ से आपसे x की वैल्यू निकाल लिया जाता है। उसी तरीके से जो है इसी लीनियर इक्वेशन के अंदर अक्सर एक सवाल आपको देखने के लिए मिलता है एंट्रेंस में कि एज बेस्ड क्वेश्चन आता है, कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर ओल्ड है वो उसके ट्वाइस है, वो उसके थ्राइस है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का में जो है पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया कि a × b और पावर आपका mn दिया हुआ है, तो ये बताइए कि उसका इक्वेशन क्या होगा। इसी तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो ये तो जनरल क्वेश्चन आता है। इसमें आपको जैसे आपसे पूछा कि बताइए कि 25 का स्क्वायर क्या है, 29 का स्क्वायर क्या है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, वैसे आपसे पूछ लिया गया ये बताइए कि 29 का स्क्वायर क्या होता है। ऐसे ही आपका 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो 676 होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिस्कस करेंगे, और क्या शॉर्ट तरीका है इसको हम फाइंड आउट करने का स्क्वायर रूट का। इसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। जैसे 11 का पूछ लेगा क्यूब रूट क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि 11 का क्या होता है क्यूब रूट। इसी तरीके से 12 का क्या होता है, मालूम होना चाहिए कि 1728 होता है क्यूब रूट। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्या, वहाँ पे आपका डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसको आपको उसका एप्लीकेशन किस तरह से उसको यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया गया a+b का होल क्यूब के बेस पे क्वेश्चन अगर आ गया, तो आपको फार्मूला मालूम है कि a+b का होल क्यूब जो है a³ + b³
+3a² b + 3ab² होता है। तो आप उस फॉर्मूले के बेस पे उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से a² - b² के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, a + b + c का होल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अलजेब्रा के अंदर। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, 1 से 2 सवाल इससे देखने के लिए मिलेगा आपको। फिर फैक्टराइजेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी आपको 3 नंबर दे दिया, उसके बीच का उसका आपको फैक्टर पूछ लिया जाएगा। इसका बताइए इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, इसका आपको एलसीएम उसी में पूछ देगा, उसी में आपको एचसीएफ पूछ देगा, तो वहाँ से आप फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसके बाद इसी फैक्टराइजेशन में आपसे इक्वेशन दे देगा 2² + x + 5। ये बताइए इसका इसमें जो है x की वैल्यू क्या होगी। तो जो उसमें रूट्स निकल के आते हैं, अगर स्क्वायर में है तो आपके दो रूट्स निकल के आएंगे, अगर वहीं क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें आपका 3 रूट निकल के आएगा। तो ये भी फैक्टराइजेशन के अंदर आता है। वैसे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, रेशियो में हमें कोई भी 2 नंबर दिया होगा उसके बीच का रेशियो निकालना है। जैसे आप तो कहते हैं कि 16:64 का निकालिए, तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि 16 क्या है, 16 64 का मल्टीपल है, तो 1:4 आपका आ जाएगा। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे कोई आपको दे दिया गया a = b, b = c, c = d, तो आप इसमें बताइए इसका प्रोपोर्शन क्या होगा। तो उसमें प्रोपोर्शन क्या होगा, a जब a b के बराबर है, b c के बराबर है, c d के बराबर है, तो a/b = c/d, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ad = bc आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो एक प्रोपोर्शन का हिस्सा हो गया। तो इसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अब इसी तरीके से हमारा क्या परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या आपको दे दिया गया, बताइए कि 1/6% जो है किसके इक्वल होगा। तो हम जानते हैं जब परसेंट से हमें किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को अगर हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो मालूम पड़ जाएगा क्या है। उसी तरीके से इसी परसेंटेज में अगर आपको दे दिया गया कोई क्वेश्चन कि जो है आप ये बताइए कि 1/7 जो है वो किसके बराबर होगा। तो ये सब में क्या है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। इसी परसेंटेज में आपसे पूछ लिया गया, ये बताइए कि जो है अगर हमें किसी भी कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है 20% इंक्रीज हुआ, ब्रेथ 20% डिक्रीज हुआ, तो उसके एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, नेगेटिव होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से सीधा सवाल ये आता है कि उसमें बताइए कि क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या है, लॉस का मतलब क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जैसे आपको एक सवाल दे दिया गया कि कोई एक आर्टिकल, उस आर्टिकल को जो है सोल्ड किया गया, और जब आर्टिकल को सोल्ड किया गया तो आर्टिकल को सोल्ड करने के बाद 12.5% का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए उसकी कॉस्ट जो थी वो 12.5% थी। तो अब इस तरह क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन का हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने आपसे कह दिया कि कोई 12.5% का जो है प्रॉफिट हुआ, और जो उसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो सेलिंग प्राइस 630 थी, ये बताइए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो अब ये क्वेश्चन का हम डायरेक्टली अगर हम अप्रोच से करेंगे, फॉर्मल मेथड से करेंगे, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को हिट करना है, क्योंकि जो है वहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत कम होगा। तो सीधे सीधे हम 12.5% को फॉरन हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, सीधे सीधे हम इसको जब करोगे डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और जब 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 25 5 जा और 25 4 जा, यानी क्या आ गया आपका 5/4 आ गया, 5/4 आ जाएगा यहाँ पे फॉरन। तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि 4 और 5 यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है अगर हम देखें तो। इस तरह से हम इसको जब रिलेट करेंगे तो हम सीधे हम वहाँ पे मैं बताऊँगी फ्रैक्शन मेथड से किसको कैसे इसको हम यहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे। तो सीधे हम वहाँ से सीपी निकाल देंगे। तो मतलब हमें पूरा एक डायरेक्टली मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में अगर आपको डिस्काउंट पूछ दिया कि डिस्काउंट निकालिए, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला सबको मालूम होता है कि डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 होता है। लेकिन उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लाके हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 3 से 4 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से तो आपको 2-3 सवाल हर साल आना है। मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन के अंदर आपका स्क्वायर हो गया, आपको एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आपको पेरीमीटर से रिलेटेड सारे आपके मेंसुरेशन है। फिर आपका थर्ड जैसे अब इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI और SI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल, पहले तो ये मालूम है कि फर्क क्या है दोनों में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अक्सर 2 से 3 साल क्वार्टरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या होगा, एनुअली में क्या केस बनेगा। इसी तरीके से हमारा ग्राफ और डाटा हैंडलिंग, तो हम इसके बाद हम ग्राफ देखेंगे कि भाई ग्राफ में और डाटा हैंडलिंग में क्या चीज़ हम देखेंगे। ग्राफ का मतलब ये है कि हम ग्राफ के बेस जो क्वेश्चन होंगे उसको हम देख के अगर उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा तो लिस्ट पूछेगा, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और डाटा हैंडलिंग के केस में क्या करेंगे, डाटा हैंडलिंग केस में अगर क्वेश्चन अगर दे दिया, ये बताए कि इसमें इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज निकाल सकते हैं, इसका मोड क्या होगा, मोड निकाल सकते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में हमें बताना था कि कोई भी चीज़ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसका आउटकम क्या होगा, इवेंट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोबेबिलिटी से, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो है लाई करती है, जैसे कि 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। मैक्सिमम कितनी तक हो, कितने तक जा सकता है प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो मैं लेके आया हूँ वो पोर्शन लेके आया हूँ ज्योमेट्री का।
ज्योमेट्री को बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे, कम से कम 5 से 6 सवाल ज्योमेट्री से हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज़ बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसमें एक एक चीज़ पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि कोई तरीका क्या है कि जिसको उसको हम बहुत ज़्यादा और शॉर्ट तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो बस ये है कि अब आप लोग जो है मेरे साथ जो है दोबारा से जुड़ जाइए, जो लोग नए हैं वो जुड़े रहें, और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, तो आपको बराबर अपडेट मिलता रहेगा। किसी भी तरह का कोई अगर आपको क्वेरी होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो वहाँ से आपको मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। और इसी के साथ जो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ, जो कि मैंने चैप्टर बताया परसेंटेज, उसके साथ मैं आपको मिलूंगा। तो जब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और फॉर सीइंग दिस माय होल वीडियो।